हे गाइस, दिस इज मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विजार्ड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2026 एंड मैं आपको एक फ्रेमवर्क भी दूंगा जिसका यूज़ करके आप अपने लिए राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। आपको स्मॉल कैप में करना है तो यू कैन सेलेक्ट बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट यूजिंग दिस फ्रेमवर्क। आपको लार्ज कैप में करना हो वो आप कर सकते हो, हाइब्रिड, ईएलएसएस, डेट, कोई भी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो। सिंपली इस फ्रेमवर्क का यूज़ करके 5 मिनट में यू कैन गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द सुटेबल म्यूचुअल फंड जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, एंड ये फ्रेमवर्क में बस आपको 3 से 4 फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। ओके, एंड देन यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड्स विच हैव गिवन कंसिस्टेंट रिटर्न्स ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, जिनका एक्सपेंस रेशियो भी रीजनेबल है। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो AUM होता है दैट इज कंसिडरेबली लार्ज। ओके, वी विल नॉट गो विद such funds which have very small AUM, and then you can also filter out those म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, सो ये tickertape.in करके वेबसाइट है एंड इसमें हम कुछ फिल्टर्स अप्लाई करेंगे एंड वो फिल्टर्स अप्लाई करके वी विल गेट अ यूनिवर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो वेयर यू नीड टू इन्वेस्ट। ओके, so just click on this more and click on this mutual fund screener, click on this start screening। okay, आपको एक बार साइन अप करना पड़ेगा एंड साइन अप करने के बाद you can start using this। okay, so on the left side you see there are some filters। okay, तो हम 4 फिल्टर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी में तो हमें इक्विटी सेलेक्ट करना है एंड इक्विटी में भी वी आर ओनली डीलिंग विद स्मॉल कैप। ओके, सो इस वीडियो में मैं स्मॉल कैप फंड्स की बात कर रहा हूँ, बट इन द सब्सिक्वेंट वीडियोज आई विल ऑल्सो डिस्कस some of the other categories of mutual funds like large cap, mid cap and flexi cap, and उन वीडियोस में हम उस कैटेगरी के कुछ म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करेंगे जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन 2026। ओके, राइट, एंड यहाँ पे प्लान में बाय डिफॉल्ट ग्रोथ सेलेक्टेड है, सो इसको आप रहने दो। देन आवर फर्स्ट पैरामीटर इज AUM। सो AUM होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब हो गया, आप समझ सकते हो कि उस म्यूचुअल फंड का टोटल मार्केट कैप कितना है। मतलब जो भी लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनका टोटल मनी कितना इन्वॉल्व है, कितना पैसा लगा हुआ है सारे इन्वेस्टर्स का मिला के। सो दैट इज AUM, एंड AUM अगर ज़्यादा है इसका मतलब कि उस फंड में इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है। ओके, सो वी शुड नॉट सेलेक्ट सच म्यूचुअल फंड्स वेयर AUM इज वेरी लेस, राइट। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि AUM शुड बी 5000 CR। ओके, ये CR में है तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया कि मिनिमम जो AUM है 5000 CR होना चाहिए, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। ओके, अब आप देखो कि यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स फिल्टर आउट हो गए एंड नाउ वी आर गेटिंग ओनली 17 रिजल्ट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है CAGR 3 ईयर्स। ओके, CAGR मतलब आपको पता ही होगा, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब पर एनम इसने कितना रिटर्न दिया है। तो लास्ट 3 ईयर्स का CAGR, इसमें हाई पे क्लिक करते हैं, मतलब 17% से लेके मैक्सिमम 65% तक। तो 17% से ऊपर वाले जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इस फिल्टर में आ जाएंगे। ओके, तो CAGR 3 ईयर्स इज ग्रेटर देन 70। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, AUM ग्रेटर देन 5000, देन CAGR 3 ईयर्स शुड बी ग्रेटर देन 17%, मतलब पिछले 3 साल में हर साल इसने 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है ऑन एन एनुअल बेसिस। देन एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो इज द एनुअल फी चार्ज बाय द म्यूचुअल फंड फॉर मैनेजिंग योर मनी। मतलब वो म्यूचुअल फंड आपका पैसा मैनेज कर रहा है तो उसको कुछ कमीशन भी चाहिए, राइट, कुछ फीस चाहिए टू पे द सैलरी ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजर एंड अदर एक्सपेंसेस। तो वो कुछ फीस चार्ज करते हैं, एनुअल फीस, दैट इज एक्सपेंस रेशियो। अब ऑब्वियसली एक्सपेंस रेशियो जितना कम है उतना अच्छा है, सो वी विल गो विथ 0 to 1। ओके, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे कि एक्सपेंस रेशियो आई वांट इट शुड बी लेस देन 1%। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 14 रिजल्ट्स वी आर गेटिंग। अब एक और फिल्टर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप ऐड फिल्टर पे क्लिक कर सकते हो एंड यू विल गेट मेनी फिल्टर्स। ओके, सो आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे आपने रिस्क पे क्लिक किया तो यू गेट फ्यू पैरामीटर्स लाइक सेबी रिस्क कैटेगरी, ट्रैकिंग एरर, वॉलेटिलिटी। अगर आपको चाहिए कि बहुत हाई वोलेटाइल वाले म्यूचुअल फंड्स मुझे नहीं चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, बट आई गेस सिंस ये स्मॉल कैप है तो इसमें आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी। इफ़ आई क्लिक दिस तो यहाँ आप देख सकते हो, अगर आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट किया, सो आप देख सकते हो ICICI प्रू स्मॉल कैप फंड,
इसकी वॉलेटिलिटी सबसे कम है 13.31, ओके। एंड CAGR 3 ईयर्स का रिटर्न भी ठीक ठाक है 18.13, राइट। सो एज ऑफ नाउ वी विल रिमूव दिस वॉलेटिलिटी। हम यहाँ पे एक और फिल्टर ऐड करेंगे, वो है अल्फा। तो रिटर्न्स पे अगर आप क्लिक करो, सो यू विल गेट दिस पैरामीटर अल्फा। तो अल्फा का मतलब हो गया कि परसेंटेज आउट परफॉर्मेंस ऑफ फंड ओवर इट्स बेंचमार्क, मतलब उस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट किया है, दैट इज अल्फा। तो यहाँ पे हम सिंस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स के अगेंस्ट उस पर्टिकुलर फंड ने कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट किया है, दैट इज अल्फा, ओके। सो यहाँ पे डन पे क्लिक करें एंड यहाँ पे अगर आप देखो हाईएस्ट अल्फा इसका है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड ये 25% है। इसका मतलब कि अगर इसको हम बेंचमार्क स्मॉल कैप इंडेक्स फंड जो है, जो बेंचमार्क है, उससे अगर हम कंपेयर करें तो इसने 25% एक्सेस रिटर्न जनरेट किया है, ओके। सो यहाँ पे हम अल्फा हाई पे क्लिक कर देंगे, मतलब वी वांट कि अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 10%, राइट। सो इतने फिल्टर्स आपको अप्लाई करने हैं, ओके, एंड यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ दीज 14 म्यूचुअल फंड्स। अब हम इसको सॉर्ट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ CAGR 3 ईयर्स। आप अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो, अगर आपको अल्फा के बेसिस पे करना है आप वो कर सकते हो, एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे, AUM के बेसिस पे, राइट। सो हमने CAGR 3 ईयर्स के बेसिस पे इसको सॉर्ट कर लिया एंड यहाँ पे आपको हाईएस्ट CAGR वाला सबसे ऊपर दिखेगा एंड एज वी गो डाउन द लिस्ट द CAGR कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ से हमें अगर 3 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने हो इन द स्मॉल कैप कैटेगरी, सो माई चॉइस वुड बी बंधन स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इनफैक्ट निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न रहा है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है सिंस 2018। आई एम डूइंग एन SIP इन दिस फंड एंड अभी तक इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। एंड लास्ट ईयर जब मैंने वीडियो बनाया था फॉर 2025, तो उस वाले वीडियो में भी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हमारी लिस्ट में था, राइट। आई हैड रिकमेंडेड दैट निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स विच हैव गिवन कंसिस्टेंट रिटर्न्स एंड इसका अल्फा भी आप देखो 20.35 एंड एक्सपेंस रेशियो इज स्लाइटली हायर 0.63, बट दिस इज़ जस्टिफाइबल बिकॉज इसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी किया है, तो दिस एक्सपेंस रेशियो इज कम्प्लीटली जस्टिफाइड, ओके। बट एनी वे CAGR के बेसिस पे यू कैन गो इन दिस ऑर्डर: बंधन स्मॉल कैप फंड 31% CAGR, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड 26% CAGR एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 22% CAGR। अब इसमें एक फ्लॉ ये है कि ये जो रिटर्न्स हैं वो लास्ट 3 ईयर्स के हैं, प्रोवाइडेड आपने लमसम इन्वेस्ट किया होता 3 साल पहले, बट दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक रिटर्न बिकॉज यू कैनॉट टाइम द मार्केट। अगर आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू डोंट नो कि मार्केट आने वाले 3 साल में, आने वाले 5 साल में कैसा रहेगा। एंड अगर आपने मार्केट के हाई पे इन्वेस्ट कर दिया तो फिर आने वाले कुछ साल में आपको कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, ओके। सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम SIP इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट एंड SIP विल यूजुअली बीट योर रिटर्न्स इन लमसम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हम इन 3 फंड्स को चेक करते हैं कि अगर आप SIP करते पिछले 3 साल तो SIP के बेसिस पे आपको कितने रिटर्न्स मिलते, ओके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज 3 फंड्स: बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। सो उसके लिए आई विल गो टू दिस वेबसाइट etmoney.com। ये भी कम्प्लीटली फ्री टू यूज़ है एंड इसका आप यूज़ कर सकते हो। 3 म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ पे मिल गए। अब आप इसको जाके यहाँ पे भी एनालाइज कर सकते हो ET Money पे। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स एंड यहाँ पे आई विल सेलेक्ट ओके एनुअलाइज्ड इज फाइन, रिटर्न्स 3 ईयर्स का हम देख रहे हैं एंड यहाँ पे मंथली SIP। तो आप देखो सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया है, बंधन स्मॉल कैप फंड जो हमने डिस्कस किया था। देन सेकंड नंबर पे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, राइट। अब अगर आप रिटर्न कंपेयर करोगे तो यहाँ पे रिटर्न कम दिखेगा बिकॉज ये लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं है, दिस इज SIP, ओके। एंड इसके अलावा हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसने दिया है 13.25% के रिटर्न्स, ओके। सो अगर आप बेंचमार्क से कंपेयर करो, जो निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स है, तो उसने करीब 15-16% का रिटर्न दिया है SIP अगर आप करते हो लास्ट 3 ईयर्स में। तो एज कम्पेयर टू दैट ये दोनों जो फंड्स हैं, बंधन स्मॉल कैप एंड इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, इन्होंने आउट परफॉर्म किया है, राइट। एंड इनफैक्ट बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है दिस इज़ रियली अमेजिंग बिकॉज 23% रिटर्न्स पर एनम इज़ समथिंग विच इज़ अनहर्ड ऑफ, ओके। एंड ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसे रिटर्न्स मिले, ओके।
सो जस्ट अ डिस्क्लेमर, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑल्सो। तो आपको रेगुलरली इसको रिव्यू भी करते रहना है, ओके। ऐसा नहीं है एक बार आप इन्वेस्ट करके भूल गए, एटलीस्ट 1 क्वार्टर और एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ्स आपको रिव्यू करते रहना है, ओके। बट रिस्क कम करने के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी AUM ग्रेटर देन 5000 CR कर दिया, सो दैट वी गेट ओनली दोज म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है, ओके, अच्छा खासा साइज है वहाँ पे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिस्क कम हो जाता है, ओके। सो बंधन स्मॉल कैप फंड वुड बी माई टॉप पिक एज ऑफ नाउ, 23% रिटर्न। एंड इसका फंड साइज भी आप देखो, AUM अच्छा खासा है, 18,174 CR, ओके। एंड इस पर क्लिक करके आप इसको और डिटेल में स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्टोरिकल NAV एंड रिटर्न्स। तो ये जो ग्राफ है इसमें आप देखो कि 5 साल में इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, 204% एंड एवरेज 154%। तो इसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है इन 5 ईयर्स। अगर हम 3 ईयर्स में देखें तो 3 ईयर्स में भी इसने क्लियरली अपने इंडेक्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है, ओके। देन हम बाकी फंड्स का भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो लेट्स चेक दिस इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। 5 साल में इसने इंडेक्स को बीट किया है, 5 साल में इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, राइट। दिस फंड हैज गिवन अराउंड 207% रिटर्न एंड इसने 154% रिटर्न। एंड इफ वी चेक दिस निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, तो इसमें भी आप देख सकते हो ये जो ब्लू लाइन है वो इस फंड का रिटर्न है एंड जो येलो लाइन है वो कैटेगरी एवरेज है। तो यहाँ भी इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है 5 साल में 223% और एवरेज ने 155% रिटर्न दिया, ओके। So in this way, using this framework by ticker tape, you can select best mutual funds according to CAGR, according to alpha, AUM, okay, and बहुत सारे और फिल्टर्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड एक बार आपको लिस्ट मिल गई, देन यू कैन गो टू दिस etmoney.com एंड वहाँ पे आप इसको और स्टडी कर सकते हो, ओके। एंड इफ़ यू स्क्रॉल डाउन यू विल ऑल्सो गेट एग्जिट लोड कितना है, लॉक इन पीरियड कितना है, ओके, एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है। जैसे इस फंड में अगर आप कर रहे हो तो SIP ऑफ 3000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो कितना है, ओके, आई डोंट नो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा क्यों दिखा रहा है 1.4%, राइट, बिकॉज हमने वहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन डाली हुई थी कि एक्सपेंस रेशियो शुड बी लेस देन 1। तो जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपको चेक करना है कि एक्सपेंस रेशियो कितना है, एंड अगर एक्सपेंस रेशियो 1 से कम है आई वुड सजेस्ट देन ओनली यू शुड गो फॉर दैट म्यूचुअल फंड, ओके। यहाँ आप देख सकते हो कितना रिटर्न दिया है इसने। जैसे 10 साल का अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड है एंड मंथली SIP आप कर रहे हो 10,000, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 12 लैक्स। अगर आप बैंक अकाउंट में छोड़ देते हो तो जो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है उससे टोटल कॉर्पस बनेगा 17.2 लाख। अगर आप गोल्ड में करते हो तो 35.29 लाख, ओके। ये पास्ट 10 ईयर्स का डेटा है। अगर आप कैटेगरी एवरेज मतलब जो इसका बेंचमार्क है, आई थिंक निफ्टी स्मॉल कैप 250, या दिस इज द कैटेगरी एवरेज, ओके। सो अगर आप उस इंडेक्स फंड में करते हो तो यू वुड हैव गॉट दिस 10 लाख टर्न इनटू 28.7 लाख। एंड अगर आप इस पर्टिकुलर फंड में करते तो आपका जो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट है दैट वुड टर्न आउट टू बी 37.92 लाख। तो क्लियरली इस फंड ने बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बीट किया है, ओके। एंड यू कैन सी द ट्रेलिंग रिटर्न्स ऑल्सो। यहाँ पे एसेट एलोकेशन आप देख सकते हो कि लार्ज कैप कितना है, मिड कैप कितना है, स्मॉल कैप कितना है। तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा एलोकेशन होगा बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप होल्डिंग्स एंड टॉप सेक्टर्स, ओके। तो या इस तरह आप किसी भी म्यूचुअल फंड को यहाँ etmoney.com पे आके भी स्टडी कर सकते हो, बट यूज़ दैट फ्रेमवर्क विच वी डिस्कस्ड ऑन द टिकर टेप। आप फिल्टर्स को यूज़ करो एंड यू विल गेट बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट फ्रॉम एनी कैटेगरी, ओके। सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you don't miss any notifications. And I will see you guys very soon in the next video. Till then, bye bye and happy investing.